आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पृथ्वी लोक पर व्यक्ति खुद को संवार ले तो लोग उस व्यक्ति के आगे झुकेंगे। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्राणनाथ, वह कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर तुम्हारे मन में कोई भी समस्या हो तो वह आज खत्म हो जाएगी। इस कहानी को अंत तक सुनना, व्यक्ति की अपनी सारी समस्याओं का हल एक ही कहानी में मिल जाएगा। इसलिए व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं और उन समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित और परेशान रहता है। व्यक्ति उनका हल निकालने की कोशिश करते रहता है। उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए व्यक्ति अलग अलग लोगों से सलाह लेते रहता है। व्यक्ति कई तरह के उपाय करता है, प्रेरक कहानियां और प्रेरक वीडियो का सहारा भी लेता है। और यह सब करने के बाद व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जाग उठती है और उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ, अब हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, उस व्यक्ति को फिर से वही निराशा महसूस होने लगती है। फिर से हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। तब उसे लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और जैसे ही ये सारी भावनाएं उसके मन में उत्पन्न होती हैं, उसका मन व्यक्ति पर हावी होने लगता है। इस कारण उस व्यक्ति को छोटी सी समस्या भी बड़ी प्रतीत होने लगती है और वह व्यक्ति उससे डरकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन इससे उसका समाधान नहीं मिलता, बल्कि वह समस्या उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागती रहती है और वह व्यक्ति उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। लेकिन इससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि उस समस्या में और भी फंसते चले जाता है और दिन ब दिन वह समस्या उस व्यक्ति पर हावी होने लगती है। वह व्यक्ति और भी चिंतित और परेशान करने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या उन समस्याओं को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर उनका हल निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए? इसलिए हे देवी, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे आप यह अच्छी तरह समझ जाएंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी और उनकी अपनी अपनी समस्याएं भी थीं। उन्होंने अपने जीवन की उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। बहुत हाथ पैर मारे, कई तरह के उपाय किए, लेकिन उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। जब भी उनके सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती तो वे तीनों मिलकर उसका समाधान करने का प्रयास करते। शुरू में तो उन्हें लगता कि उनकी समस्या सुलझ रही है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है तो वे हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते और फिर उन्हें लगता कि यह सब बेकार है। हमने इतने प्रयत्न किए, इतने उपाय किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह समस्या वैसे की वैसे ही खड़ी है। वे तीनों इसी बात को लेकर बहुत परेशान और चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे अपनी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे इसका समाधान निकालकर ही रहेंगे। उन तीनों ने एक लंबी यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कोई तो उन्हें अवश्य मिलेगा जो उनकी इस समस्या का समाधान करेगा। यही सोचकर उन तीनों ने इस यात्रा को आरंभ किया। वे कई दिनों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे, लोगों से पूछते रहे, उपाय लेते रहे, तरीके अपनाते रहे, लेकिन उनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन एक व्यक्ति उन्हें एक गुरु के बारे में बताता है और कहता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है उसकी समस्या का समाधान अवश्य होता है। लेकिन याद रहे कि वे किसी से भी जल्दी नहीं मिलते और जिससे मिलते हैं उसकी समस्या का समाधान निश्चित है। उस व्यक्ति की बात सुनकर वे तीनों मित्र उस गुरु से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे गुरु एक ऊंची पहाड़ी पर छोटे से आश्रम में रहते थे। उन तीनों ने जैसे तैसे उस आश्रम का सफर तय किया
और गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने जब उन्हें देखा तो पूछा, तुम तीनों कौन हो और यहां क्या करने आए हो? यहां से लौट जाओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इस पर उनमें से पहला मित्र कहता है, गुरुदेव, हमने आपके बारे में सुना है कि आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं। हम आपके पास बहुत दूर से आए हैं और हम अपनी समस्या का समाधान लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे। आपको हमारी समस्या का समाधान करना ही होगा। इस पर गुरु उन तीनों से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। मुझे अपनी समस्या बताओ। पहला मित्र कहता है, गुरुदेव, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैं उससे कई दिनों से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरे माता पिता उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, उनके सामने हाथ जोड़े, विनती की, लेकिन वे नहीं मान रहे। इतना कहकर पहला मित्र शांत हो गया। फिर दूसरा मित्र कहता है, गुरुदेव, मेरा परिवार बहुत गरीब है और मैंने अपना ज्यादातर जीवन गरीबी में ही बिताया है, लेकिन अब मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं भी अत्यधिक धन कमाना चाहता हूं। इतना कहकर दूसरा मित्र भी शांत हो गया। फिर तीसरा मित्र कहता है, गुरुदेव, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं पहले से ही बहुत अमीर हूं, लेकिन मेरे अंदर आलस कूट कूट कर भरा हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अब मृत्यु के करीब हूं। मुझे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी जीना चाहता हूं। अपने जीवन का सुख और आनंद पाना चाहता हूं। इतना कहकर वे तीनों मित्र शांत हो गए। तभी गुरुजी ने कहा, तुम तीनों ने जो समस्याएं मुझे बताई हैं वे वास्तविक नहीं हैं। जब तुम्हें अपनी असली समस्या का पता चल जाए तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। गुरुजी की यह बात सुनकर वे तीनों सोच में पड़ गए कि अगर यह समस्या नहीं है तो असली समस्या क्या है। वे यही सोचने लगे कि हमने तो वही समस्या बताई है जिससे हम जूझ रहे हैं, तो फिर ये गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने जो भी समस्याएं उन्हें बताई हैं वे वास्तविक नहीं हैं, और जब हमें हमारी सही समस्या का पता चल जाए तब हम उनके पास जाएं। वे तीनों इन बातों पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक मित्र को एक उपाय सूझा। उसने अपने बाकी मित्रों से कहा, क्यों ना हम अपनी समस्याएं इस गुरु के सामने अलग अलग तरीके से रखें। हो सकता है कि इससे हमारी समस्या सुलझ जाए और हमें समाधान मिल जाए। उन तीनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी समस्याएं गुरु के सामने अलग अलग तरीके से रखीं, लेकिन इस बार भी गुरु ने उन्हें यही कहा, तुम सब यहां से चले जाओ। जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या का पता चल जाए तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और किस तरह से अपनी समस्या गुरु के सामने रखें ताकि उन्हें समाधान मिल सके। वे तीनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और आखिरकार थक हार कर वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में लौटते वक्त वे एक गांव से होकर गुजर रहे थे और वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला। जब उस व्यक्ति ने उन्हें दुखी और निराश देखा तो वह उनके पास गया और पूछने लगा, आखिर क्या बात है? तुम तीनों इतने निराश क्यों हो? क्या कोई समस्या है? इस पर उनमें से पहला मित्र मानव कहता है, हम इस पहाड़ी वाले बाबा के पास आए थे। हमने सुना था कि जो भी उनके पास आता है उसकी समस्या का समाधान अवश्य होता है। हम भी अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे, लेकिन उन्होंने हमें यह कहकर टाल दिया कि जाओ और जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या का पता चल जाए तब मेरे पास आना और मैं तब तुम्हें समाधान बता दूंगा। हमने अपनी सभी समस्याएं उनके सामने रख दी थीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वे बार बार केवल एक ही बात कह रहे हैं। इस पर वह गानव वाला व्यक्ति उन तीनों से उनकी समस्या पूछता है। तीनों मित्र एक एक करके अपनी समस्या उस व्यक्ति को बताते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। तुम तीनों वापस अपने गुरु के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारी समस्या एक ही है और हमें इसका समाधान चाहिए। वे तुम्हें अवश्य समाधान देंगे। तीनों मित्र वापस गुरु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, गुरुदेव, हमें हमारी समस्या का पता चल गया है और हम तीनों की समस्या एक ही है। कृपया हमारी समस्या का समाधान करें।
यह सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और बोले, तुम तीनों की समस्या का एक ही समाधान है। अगर तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तीनों मित्र उत्सुकता से पूछते हैं, गुरुदेव, वह कौन सा समाधान है? कृपया हमें बताइए। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम तीनों की समस्याओं का समाधान है ध्यान। तुम तीनों को ध्यान करना होगा। जब तक तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता और तुम चाहो तो तुम यह ध्यान मेरे पास रहकर भी कर सकते हो। वह तीनों यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि वरुण की समस्या का समाधान उन्हें मिल ही जाएगा। वह तीनों उन गुरु के पास रहने के लिए तैयार हो गए। तभी वह तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं, गुरुवर, हम ध्यान कैसे करें? हमें ध्यान करना नहीं आता। कृपया करके आप ही हमें मार्ग दिखाइए। इस पर गुरु कहते हैं, तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इसी प्रकार तुम ध्यान तक पहुंच सकोगे और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी जान सकोगे। उन तीनों ने गुरु की यह बातें मान ली और उन्होंने अगले दिन से ही ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। सप्ताह के बाद महीना और फिर करीबन 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक वे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं जान सके थे। इस कारण वे और भी ज्यादा परेशान और चिंतित हो गए। एक दिन वे वापस गुरु से कहते हैं, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान केवल ध्यान है, तो हमने वह भी करके देख लिया। लेकिन आपके कहे अनुसार हमें हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। हम पहले जहां थे अब भी वहीं हैं और हमारी समस्याएं भी वैसे की वैसे ही हैं। मेरे माता पिता अब भी उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इस पर दूसरा मित्र कहता है, अरे दीपक, मैं भी अब तक गरीब ही हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। और इस पर तीसरा मित्र भी कहता है, अरे गुरुदेव, मेरे अंदर अभी भी आलस्य कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं बात बात पर क्रोधित हो उठता हूं और मेरी बीमारी भी अब तक खत्म नहीं हुई। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन तीनों से कहते हैं, जब तक तुम तीनों ध्यान नहीं करोगे तब तक ध्यान नहीं हो पाएगा। तुम तो बस अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो। तुम तीनों ध्यान नहीं कर रहे हो। यदि तुम्हारे मन में पहले से ही बेचैनी और दुख है तो ध्यान कैसे लगेगा? तुम ध्यान कैसे कर सकोगे? ध्यान का अर्थ खुद को जानना होता है, खुद को पहचानना होता है। यदि तुम खुद को ही नहीं जान सके तो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? इतना कहकर वह गुरु उन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरु उन्हें एक गांव में ले जाते हैं। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहनकर पत्थरों से खेल रहा था और वह बहुत भूखा था। उसका घर टूटा फूटा था। उसकी माँ भी अंदर भूखी बैठी थी और उसके पिता बाहर भोजन का इंतजाम करने गए थे। उस परिवार की ओर इशारा करते हुए वह गुरु उन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों उस बच्चे को ध्यान से देखो, वह बच्चा कितना भूखा है। फटे पुराने कपड़े पहनकर भी वह अपने खेल में मस्त है। जितना आनंद तुम्हें अपने धन दौलत में नहीं आ रहा, देना दिया मैंने से इतना आनंद दिन जाएगी, यानी कि तुम्हें आधा मानना है। तुम्हें अच्छा भोजन पाकर भी नहीं मिल रहा, अच्छे कपड़े पहनकर भी नहीं मिल रहा, सम्मान पाकर भी नहीं मिल रहा, अपने अधिकारों में नहीं मिल रहा। उससे कहीं अधिक आनंद उस बच्चे को उस कंकड़ पत्थर से खेलने में मिल रहा है। उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखो, वह बच्चा कितना आनंदित है। उसे जोरों की भूख लगी है, लेकिन इसके बावजूद वह खेल में मस्त है। अब तुम तीनों एक एक करके उसके पास जाओ और उससे उसका वह पत्थर खरीद कर लाओ। गुरु की आज्ञा मानते हुए पहला मित्र उस बच्चे के पास गया और कहने लगा, बेटा, यह पत्थर मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन यह पत्थर मुझे दे दो। इस पर वह बच्चा पहले मित्र को जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, यह मेरा है और मैं ये आपको नहीं दे सकता। बच्चे की यह बात सुनकर पहला मित्र वापस गुरु के पास लौट आया। उसके बाद दूसरा मित्र उस गरीब बच्चे के पास गया और कहने लगा, बेटा लाओ, ये पत्थर मुझे दे दो।
मैं भी तुम्हारे जितना ही गरीब हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम देख सकते हो कि मैं भी एक गरीब परिवार से हूं, इसलिए ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन इस बार भी वह बच्चा नहीं मानता और दूसरा मित्र भी वापस लौट आता है। इस बार तीसरा दोस्त उस बच्चे के पास गया और बोला, बेटा ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा खाना लाकर दूंगा। यह सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तीसरे दोस्त से कहा, भैया मुझे 5 रोटी दे दीजिए। 2 रोटी मेरी माँ खा लेंगी, 2 रोटी मेरे पापा के लिए और 1 रोटी मैं खा लूंगा, जिससे हमारा पेट भर जाएगा। फिर मैं आपको यह पत्थर दे दूंगा। यह सुनकर तीसरा दोस्त दौड़ता हुआ बाजार गया और ढेर सारा खाना लाकर बच्चे को दे दिया। यह देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी वह खाना लिया और अपने हाथ में छुपाए हुए पत्थर तीसरे दोस्त के हाथ में रख दिए। लेकिन ऐसा करते हुए बच्चे के मन में उन पत्थरों के प्रति बहुत प्रेम था। और प्यार से उन पत्थरों को देख रहा था, जैसे उसकी पूरी संपत्ति जा रही हो, जैसे उसका खजाना जा रहा हो। तीसरे दोस्त को बच्चे के हाथों से वह पत्थर लेते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उस तीसरे मित्र ने वह पत्थर उस बच्चे को वापस लौटा दिया और भोजन देकर वहां से चला गया और गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए वह पत्थर नहीं ला सका। इस पर गुरुजी ने उन तीनों से कहा, तुमने देखा एक छोटा सा बालक, ऐसे कठिन समय में भी वह उन चीजों में खुशी ढूंढ ले रहा है जो तुम्हें बेकार लगती हैं। वह हर छोटी से छोटी चीज में भी आनंदित है, खुश है, फिर चाहे वह भूखा ही क्यों ना हो, लेकिन जो उसके पास है उसमें मस्त है, खुश है। और तुम, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी दुखी हो। जो तुम्हारे पास है उसे नहीं देख रहे, बल्कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो। यह सुनकर वे तीनों मित्र गुरुजी से बोले, गुरुदेव आप ही हमें बताइए कि हम इस बच्चे की तरह कैसे सुखी रह सकते हैं, हम हर परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, क्या सच में तुम तीनों अपने जीवन में वह आनंद पाना चाहते हो, वह शांति पाना चाहते हो? तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकता है और सत्य ही तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान देगा। गुरुजी की यह बात सुनकर उन तीनों के मन में सत्य प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। उन्हें बस अपने आप को जानना था, अपने आप को पहचानना था। वो ये भूल चुके थे कि वे उस गुरु के पास किस समस्या को लेकर आए थे और किसका समाधान चाहते थे। वे तीनों अपनी अपनी साधना में लग गए, लेकिन साधना के दौरान उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उनमें से पहला मित्र कहता है, जब हम ध्यान कर रहे थे तो मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। ये विचार मुझे घेर लेते थे। जितना गहन ध्यान करने का प्रयास करता, उतने ही ज्यादा विचार मुझे परेशान करने लगते थे। मैं उन विचारों में गिरता चला जाता और मुझे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस पर गुरु ने उन तीनों से कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें मन के रास्ते से ही होकर गुजरना होता है। जब तुम मन के भीतर चलते हो तो मन तुम्हें तरह तरह के विचार दिखाएगा, क्योंकि हमारा मन विचारों से ही बना है। जितना तुम रास्ता तय करते जाओगे, मन तुम्हें रोकने का उतना ही प्रयास करेगा। वह तुम्हें और अधिक विचारों में घेरता चला जाएगा ताकि तुम ध्यान करना छोड़ दो। जब तुम ध्यान नहीं करोगे तब तुम्हारे मन में उतने विचार नहीं आएंगे, पर जैसे ही तुम ध्यान के लिए मन के रास्ते उतरते हो, वह तुम्हें तरह तरह के विचार दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन तुम्हें इन विचारों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन्हीं विचारों को पार करके आगे बढ़ना है, तुम्हें रुकना नहीं है। और अगर तुम्हारे रास्ते में विचार आ रहे हैं और तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस तुम्हें आगे बढ़ते रहना है और खुद को जानना और पहचानना है। उन तीनों ने गुरुजी की सारी बातें अच्छी तरह समझ लीं और ध्यान करने लगे। धीरे धीरे महीनों बीत गए और फिर साल भी, लेकिन अब तक वे खुद को नहीं जान पाए थे। उन्हें कोई ज्ञान नहीं हो पाया था। वे इस बात को लेकर बहुत चिंतित और परेशान रहते थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी गुरुजी उन तीनों से कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें दुखों की ओर खींच रहा है और दुखी मन कभी भी दया नहीं कर सकता। वह तो समस्याओं में ही उलझा रहता है। जैसे कि अब तुम्हारी समस्या ये है कि तुम करीब 1 साल से ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुम ध्यान को प्राप्त नहीं कर सके। इतना समय बीत चुका है और तुम अब तक खुद को नहीं जान पाए। तभी गुरुजी उन तीनों को आकाश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, आकाश की ओर देखो, वहां बादल मंडरा रहे हैं। उन बादलों को अपने दुहक की तरह समझो जो सूर्य के प्रकाश को तुम तक आने से रोक रहे हैं। क्या तुम इन बादलों को रोक सकते हो? क्या तुम इन्हें हटा सकते हो? क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? इस पर तीनों मित्र गुरु से कहते हैं, नहीं गुरुवर, हम इन बादलों का कुछ नहीं कर सकते। गुरु कहते हैं, तुमने ठीक कहा, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें तो यह देखना चाहिए कि कितने सुंदर बादल हैं और कितना सुंदर दृश्य है। तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए, दुखी होने की बजाय। इस पल का आनंद उठाओ। गुरु की बातें उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गईं। उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे ध्यान में उतरते चले गए। उनके मन में शांति होने लगी, उनकी समझ बढ़ने लगी और चीजों को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल गया। उनमें सत्य देखने की दृष्टि उत्पन्न हो चुकी थी। अब जब भी वे ध्यान करने बैठते तो बहुत तेजी से ध्यान में उतर जाते और उन्होंने अब इसका इतना प्रयास कर लिया था कि अब सत्य को प्राप्त भी कर चुके थे। तभी एक दिन वह गुरुवार उन तीनों के पास आए और उनसे कहने लगे, बताओ अब तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान अब भी देता हूं। इस पर पहला मित्र कहता है, हे गुरुदेव, जिसे मैं प्रेम समझ रहा था वह तो वासना थी, लगाव था, आदत थी जिसमें मैं सुख ढूंढ रहा था। वह तो खुद एक दुख का सागर था। तभी अगला मित्र कहता है, हे गुरुदेव, जिसके पास जीवन है, जो स्वस्थ है, जो अनुभव कर सकता है, सोच समझ के साथ जी सकता है, वह अमीर है और बाकी सब गरीब हैं। जो जितना ज्यादा धनी है वह अमीर है, ऐसा उनका भ्रम है। वास्तविक तौर पर तो वह उतना ही ज्यादा दुखी है, परेशानियों से घिरा हुआ है और उतना ही गरीब है। आगे वह तीसरा मित्र कहता है, हे गुरुदेव, जीवन के पहले और जीवन के बाद गहरी नींद है, पर जो इस समय पर भी आलस्य में डूबा रहता है वह कर्महीन है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए नरक का निर्माण करते हैं। जो जाग रहा है, जो जागरूक है, उसे इस जीवन का आनंद मिलता है और जो सो रहा है उसे केवल दुख। आगे वह कहता है, जो खुद को ठीक से नहीं समझ पाता, जिनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे न समझे लोग अपने कर्मों के कारण क्रोध उत्पन्न करते हैं और यही क्रोध हमें नष्ट कर देता है। यही क्रोध हमारे विनाश का कारण भी बनता है। यही क्रोध हमारी सोच समझ को खा जाता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसे भी यह नष्ट कर देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में शांति ही परम सत्य है। क्रोध, भ्रम, ये सब झूठ हैं। आगे वह कहता है, गुरुदेव, मैं बीमार हूं पर अब भी जीवित हूं। मृत्यु तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन जो वर्तमान में जी रहा है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि वह हर एक पल को भरपूर जी रहा है। वह अपने आप में संपूर्ण होता है। उसके मन में ना तो कोई इच्छाएं होती हैं, न ही कोई काम और न ही कोई वासना। वह हर पल, हर दिन एक नया जीवन जीता है। उसके लिए हर दिन नया और खास होता है। इन तीनों की बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उनसे कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या तुम तीनों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल चुका है? इस पर वे तीनों कहते हैं, गुरुदेव, वो तो समस्याएं थी ही नहीं, बस हम ही उसे समस्या समझ रहे थे। हमारे अंतर्मन में जो भी उथल पुथल होती है वही हमें समस्या लगती है, वही हमें समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है और हम मोह माया, जीवन मरण, धन दौलत, प्राण प्रतिष्ठा, मान सम्मान में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें और कुछ नजर नहीं आता। हम इस जीवन को भी समझ नहीं पाते। हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं पाते,
अपने आप को जान नहीं पाते। हम यह भूल जाते हैं कि चारों ओर केवल समाधान ही समाधान है, उत्तर ही उत्तर है, समस्याएं तो हैं ही नहीं। इतना कहकर उन तीनों ने गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, व्यक्ति को भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं जो उसे लगता है कि उसकी समस्या है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह कोई समस्या नहीं है। समस्याएं तो वह व्यक्ति खुद खड़ी करते हैं, और अगर उस व्यक्ति के सामने भी ऐसी कोई समस्या है तो सच्चाई यही है कि उस व्यक्ति की इन समस्याओं का समाधान केवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो है समय और दूसरा वह खुद। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।